Hey everyone, welcome back to my channel Physics with Varnika and welcome to the lecture number 7 of Newton's Laws of Motion series. तो आज बारी है न्यूमेरिकल्स करने की। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है three blocks connected together lie on a horizontal frictionless table and pulled to the right with a force of 50 Newton. If m1 is 5 kg, m2 is 10 kg and m3 is 15 kg, find the tension T1 and T2. देखिए कहा गया है कि तीन ब्लॉक हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए हैं और राइट साइड पे उनको खींचा जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तीनों मासेस के मैग्नीट्यूड को दिया हुआ है। मास m1 है 5 kg, m2 है 10 kg और m3 है 15 kg। और हमें कहा गया है कि हमें इनके बीच की टेंशन फोर्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि T1 और T2 को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस टेबल पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m1, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है m2 और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है m3। ठीक है, और ये तीनों ब्लॉक क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है और राइट साइड में एक फोर्स इनको खींच रही है जिसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 50 न्यूटन। ये मास m1 है, ये मास m2 है और ये है मास m3। इनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ये है 5 kg, ये है 10 kg और ये है 15 kg। कहा गया है कि इनके बीच की जो टेंशन फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टेंशन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, राइट। तो देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रिंग है ये सेम स्ट्रिंग है और इसकी डायरेक्शन मतलब इस स्ट्रिंग पे सेम टेंशन वर्क करेगी। जिधर पे भी जिस पॉइंट पे भी मुझे टेंशन निकालनी होगी टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, राइट। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो टेंशन जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द मास। जहां पे भी मास रखा होगा उसके अपोजिट टेंशन की डायरेक्शन होगी। अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द मास। अब इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा खिंचाव हो रहा है या यहाँ पे ज्यादा खिंचाव हो रहा है। पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि सपोज ये जो आपका टेंशन है इसकी वैल्यू है T1 और यहाँ पे T1। ठीक है, और डायरेक्शन क्या रहेगी, जिधर मैंने एरो लगाया है वो डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, टेंशन सेम रहेगी हर पॉइंट पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। तो टेंशन चेंज हो गई और टेंशन की डायरेक्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अपोजिट टू द मास। जिधर पे भी मास रखा होगा बस उसके अपोजिट ही आपका टेंशन का एरो लग जाएगा, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग होगा, किसी ना किसी स्ट्रिंग से फोर्स लग रही होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ टेंशन की डायरेक्शन निकालने के लिए तो अपोजिट टू द मास। बट स्ट्रिंग भी चेंज हो गया है तो टेंशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ T1 और T2 निकालने के लिए कहा है, मतलब कि इन तीनों मास के बीच में जो स्ट्रिंग है जिससे कनेक्ट है तो वो किस तरीके से टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा है। तो हमें T3 से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इधर की तरफ F फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 50 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ हो रहा होगा, इधर की तरफ ही हो रहा होगा। ठीक है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है खींच रहा है इनको राइट साइड में उसी तरफ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है पुल्ड, खींचा जा रहा है उसको इस साइड में। ठीक है, तो यानी कि एक्सेलरेशन उसी साइड में हो रहा है। अब ये जो पूरा सिस्टम है तीन ब्लॉक्स का, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें पता चल गया कि भैया इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में है। इस पे फोर्स हमें पता है कि हाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, उस साइड पे लग रहा है। हमें मास पता है, गिवन है 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी। तीनों को प्लस कर दो तो हमारे पास नेट मास निकल के आ जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मास की वैल्यू पता है, हमें फोर्स की वैल्यू पता है, पर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता। बस डायरेक्शन पता है कि हाँ उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू
एम ए, राइट। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 50 न्यूटन। तो सॉरी, पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो जो चीज निकालनी है उसको हम इस साइड रख देते हैं, बाकी सब हम भेज देते हैं उधर की साइड। तो ये हो गया एफ नेट अपॉन एम। अब ये जो m है इसकी वैल्यू क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी, m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू है 5 kg, m2 की वैल्यू है 10 kg और m3 की वैल्यू है 15 kg। तो ये हमारे पास आ गया है 15 5 30 kg, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ नेट की वैल्यू है 50, मास है हमारे पास 30, जीरो से जीरो गया तो ये हमारे पास आ गया 5/3। और ये 5/3 हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ गया 3 वन जा 3, पॉइंट लगाया और ये हमारा जाएगा 1.66 समथिंग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस पूरे सिस्टम पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि हमें T2 निकालना है और T1 निकालना है। चूंकि T1 और T2 एक फोर्स है तो उन्हें निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती, इसलिए हमने सबसे पहले क्या निकाला है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल दिया है। तो अब बात करते हैं T1 निकालने की। तो देखिए T1 जो है, अब ये जो T1 है ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम मास m1 से निकाल दें या फिर हम मास m2 से निकाल दें। ठीक है, m1 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे भी T1 यहाँ पे आ रहा है, और m2 से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से T1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इस पूरे डायग्राम को एक बार जरा हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिए ये हमारे पास है एक ब्लॉक जो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा है m1, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है T1, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। और m1 की वैल्यू है 5 kg। हमें T1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो T1 की वैल्यू होगी वही न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम निकालेंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू ए, एज एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू है फोर्स की वो क्या है, T1। T1 क्या है, टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो m1 है, m1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है ना, T1। तो हम यहाँ पे नेट फोर्स क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे। तो T1 की वैल्यू निकालते, T1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 5, और एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाला कितना था, 5/3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 25/3। इसे हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो 3 8 जा 24, पॉइंट लगाया और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 3 3 समथिंग। ठीक है, तो हम यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। तो T1 की वैल्यू आ गई 8.33 न्यूटन। सिमिलरली अब हम T2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए T2 की वैल्यू भी हम दोनों मासेस में से किसी भी मास की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए T2 ये स्ट्रिंग पे लग रहा है और यहाँ पे मास M2 भी कनेक्ट है और M3 भी कनेक्ट है। तो या तो हम M2 की हेल्प से निकाल ले या हम M3 की हेल्प से निकाल ले, राइट। तो चलिए हम M3 की हेल्प से निकाल के देखते हैं इसको। अब इसी पूरे डायग्राम को हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारे पास ब्लॉक M3, और M3 ब्लॉक का जो मैग्नीट्यूड है वो है 15 kg, और इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है, इधर की साइड लग रहा है फोर्स F और इधर की साइड लग रहा है T2, राइट। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो है इधर की साइड। तो हमारे पास वही न्यूटन का सेकेंड लॉ आता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो देखिए नेट फोर्स क्या लग रही है यहाँ पे, जिस साइड पे एक्सेलरेशन हो रहा होता है, ठीक है, उस साइड की फोर्स बड़ी होती है। और हमें निकालनी है नेट फोर्स, और फोर्स यहाँ पे दो है, एक तो ये वाली फोर्स है और एक ये वाली फोर्स है। अगर हमें किसी भी चीज का नेट फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। और बड़ी फोर्स हमारी क्या है, एफ। तो एफ में से हम माइनस करेंगे T2 को, इज इक्वल टू M3A, राइट। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू है 50, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, M3 की वैल्यू है 15 kg, और एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाला, हमारे पास कितना आया है 5/3। 5/3 है ना, यस 5/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सॉल्व कर देते हैं इसको ज़रा। 3 से ये 15 गया 5 टाइम में, तो हमारे पास आ गया 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 25। यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल देंगे, तो T2 आ गया 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई 8.33 न्यूटन,
और T2 की वैल्यू आ गई है 25 न्यूटन। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। सो आई होप इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेल ऑफ मास 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the speed of shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of gun? तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गन है, एक गन है। तो पहले एक गन बना लेते हैं। ठीक है, एक गन है कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास एक गन है और इस गन का हमें मास दिया हुआ है 100 kg, और हमें एक शेल भी दिया हुआ है जिसका मास है 0.02 kg। तो ये जो गन है, इसके इसके मास को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर दे रही हूँ। कैपिटल एम हमें गिवन है कितना, 100 kg। और ये एक शेल है, और ये शेल ये फायर कर रहा है गन इसको। ठीक है, तो इस जो शेल का मास है वो कितना है, स्मॉल एम। इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर दे रही हूँ। ये है 0.2 kg, 0.02 kg। अब हमें स्पीड भी दिया हुआ है इस शेल का। जैसे ही ये शेल को हमने फायर किया तो ये एक स्पीड एक्वायर कर लेगा, और इसका स्पीड हमें गिवन है स्मॉल v, विच इज 80 मीटर पर सेकेंड। और हमें कहा है व्हाट इज द रिकॉयल स्पीड ऑफ गन। अब जैसे ही गन से शेल को फायर करेंगे तो गन में भी एक रिकॉयल स्पीड होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट। जिस डायरेक्शन में शेल जाएगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में गन को भी एक रिकॉयल स्पीड मिलेगी। वही रिकॉयल स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है। तो उसे हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल वी से। कैपिटल वी हमें निकालना है। तो देखिए ये सिंपली केस है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, राइट। कि जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है, मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला। तो वही हमें यहाँ पे निकालना है, वही हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लिख देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स मोमेंटम, राइट। तो क्या होना चाहिए, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो देखिए बिफोर फायरिंग मोमेंटम जो है उसको मैं मान लेती हूँ पी आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम पी आई। ठीक है, अब देखिए जो पी आई है सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आई यानी कि बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले मोमेंटम क्या था गन का और शेल का। ठीक है, तो देखिए गन का जो मोमेंटम था वो कितना होगा एम वी, और शेल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा स्मॉल एम स्मॉल वी, राइट। लेकिन इनमें से किसी के भी पास स्पीड नहीं थी बिफोर फायरिंग। गन भी रेस्ट में थी और शेल भी रेस्ट में थी, राइट। गन भी रेस्ट में थी और शेल भी रेस्ट में थी। आफ्टर फायरिंग शेल को एक स्पीड मिली 80 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो यानी कि बिफोर फायरिंग ये दोनों का स्पीड तो कुछ था ही नहीं, मास तो था, मास तो रहेगा, बट स्पीड तो कुछ था ही नहीं। तो इसका मतलब पी आई जो है यानी कि बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं आफ्टर फायरिंग मोमेंटम की। तो आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है एम वी प्लस स्मॉल वी, ये कितना होगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट हम करेंगे। ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं पी आई और पी एफ, ये हम पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज पी आई एंड इट शुड बी इक्वल टू पी एफ, राइट। पी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जीरो, और पी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल एम वी और स्मॉल एम वी। अब इस कैपिटल एम वी और स्मॉल एम वी को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ गया माइनस में। अब ये जो माइनस है ये साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन की जो डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ शेल है, यानी कि जो शेल है इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, इधर, राइट। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ शेल है दैट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, यानी कि जो रिकॉइल वेलोसिटी गन को मिलेगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में बुलेट सॉरी शेल जो है वो फायर की गई है, ठीक है। तो यही चीज वो दिखा रहा है, यही चीज माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो v है, इस v की, कैपिटल V की डायरेक्शन इधर की साइड होगी और स्मॉल v की डायरेक्शन उधर की साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो अब जरा इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो कैपिटल M की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 100 kg, 100 kg। कैपिटल V की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस स्मॉल m की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.02 kg और स्मॉल v की वैल्यू भी हमें गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड और 0.02 kg, राइट। तो ये सभी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे दो जीरो लगाएंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, ठीक है। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, 100 को भी नीचे लेके जाएंगे तो ये आ गया आपका 8 टू जस्ट 16 और नीचे आ गए 3 जीरो। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, आ गई -0.016 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन की रिकॉइल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक यूज होना था कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है और ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो आज के लिए यही दो क्वेश्चन एंड आई होप इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई करूंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।